हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है दी हिचर, जो कि 2007 में रिलीज़ हुई थी। और ये मूवी एक 1986 की मूवी का रीमेक है जिसका नाम भी दी हिचर ही था। तो चलिए मैं लेकर चलती हूँ आपको मूवी की ओर। मूवी की शुरुआत होती है दो कॉलेज स्टूडेंट्स से, जिसमें लड़के का नाम होता है जिम और लड़की का नाम होता है ग्रेस। और ये दोनों अपने स्प्रिंग ब्रेक की छुट्टियों में न्यू मैक्सिको अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। और अब हम इन दोनों को गाड़ी में देखते हैं जहाँ ये अपनी पूरी जर्नी करने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ ग्रेस और जिम अपना पूरा सफ़र एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी अचानक से एक जगह पर रुकती है जहाँ उन्हें एक अनजान आदमी दिखाई देता है। अब उस अनजान आदमी को मदद करने के लिए यहाँ जिम अपनी गाड़ी रोक तो देता है, पर जैसे ही वो आदमी उनके पास आने लगता है तो यहाँ ग्रेस बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। अब ग्रेस यहाँ बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है और वो जिम को मना करती है कि कोई और आदमी उस इंसान की मदद कर देगा और उन दोनों को वहाँ से निकलना चाहिए। अब यहाँ जिम ग्रेस की बात मानकर वहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर चला जाता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर वो अनजान आदमी हमें दिखाया जाता है। और अब ये अनजान आदमी एक स्टोर पर कुछ सामान खरीद रहा होता है। इसी के बाद हम यहाँ देखते हैं कि जिम और ग्रेस भी वहाँ उस पेट्रोल पंप पर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ जिम उस शॉपकीपर से कहता है कि थोड़ी ही दूर में एक इंसान उसे मदद चाहिए और वो अगर चाहे तो वहाँ उसकी गाड़ी भेजकर हेल्प कर सकता है। तभी वो शॉपकीपर उससे कहता है कि कहीं तुम इसी इंसान के बारे में तो बात नहीं कर रहे। दरअसल वो आदमी वहीं बाजू में खड़ा होता है। अब वो आदमी यहाँ जिम से बात करने लगता है और वो अपना नाम जॉन राइडर बताता है। इसके बाद वो जिम को कहता है कि क्या अब वो उसे लिफ्ट दे सकते हैं थोड़ी दूर के लिए। अब यहाँ पर जिम उसे मना नहीं कर पाता और वो उस इंसान को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों उस गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं। और अब यहाँ थोड़ी ही देर में जॉन राइडर उन दोनों से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करता है और इसके बाद में वो ग्रेस पर कुछ कमेंट्स भी पास करता है। अब यहाँ पर ये सब देखकर माहौल अजीब हो जाता है और जब ग्रेस 911 को कॉल करती है, जॉन राइडर यहाँ उससे उसका फ़ोन छीन लेता है और अचानक से चाकू से उन पर हमला करने की कोशिश करता है। अब ये सब देखकर बहुत ही अजीब सा सीन हो चुका होता है और यहाँ पर जिम और ग्रेस दोनों ही बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जिम अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगाता है और यहाँ पर वो गाड़ी का गेट खोलकर उस इंसान को वहाँ से धक्का दे देता है और यहाँ पर वो जॉन राइडर उनकी गाड़ी से नीचे गिर जाता है। अब यहाँ अगले सीन में सुबह हो चुकी होती है और यहाँ ग्रेस इतनी ज़्यादा डर चुकी होती है कि वो जिम से कहती है कि शायद उन्हें अब अपने घर चले जाना चाहिए, पर यहाँ जिम उससे कहता है कि शायद उन्हें उनकी जर्नी कंप्लीट करनी चाहिए। और अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वापस अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रास्ते में उनकी गाड़ी के बाजू में से एक और गाड़ी गुजरती है जिसमें एक पूरी फैमिली बैठी होती है। यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं और उसके मम्मी पापा भी साथ में होते हैं। इसके बाद जब वो उस गाड़ी में देखते हैं तो उन्हें उस गाड़ी में जॉन राइडर दिखाई देता है। अब जब वो जॉन राइडर को उस गाड़ी में देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा शौक लगता है और उन्हें ये समझ में आता है कि अब वो पूरी फैमिली खतरे में है। इसके बाद वो उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं। अब जब वो उस गाड़ी का पीछा करते हुए आगे जाते हैं तो उन्हें उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ मिलता है। अब उस गाड़ी के पास जाने पर उन्हें वो आदमी दिखाई देता है जो कि यहाँ पर बेहोश हालत में होता है और उसकी बाकी की फैमिली इस गाड़ी में नहीं होती है क्योंकि यहाँ उनकी गाड़ी भी खराब हो चुकी होती है। इसके बाद में वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस आदमी की गाड़ी लेकर जाएंगे और उसकी जान बचाने की कोशिश करेंगे। अब वो दोनों उसे भी वहाँ से लेकर जाते हैं। इसके बाद में वो दोनों एक कैफ़े में पहुँचते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जॉन राइडर भी उनका पीछा कर रहा होता है। इसके बाद में वो दोनों एक कैफ़े में पहुँचते हैं। अब यहाँ पर कैफ़े में पहुँचने के बाद यहाँ जिम और ग्रेस दोनों उस आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं और यहाँ ग्रेस 911 को कॉल करके यहाँ पुलिस भी बुलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी तो वहाँ पर मर चुका होता है। इसके बाद में जॉन राइडर भी वहाँ पहुँच चुका होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पुलिस पहुँच जाती है और जैसे ही पुलिस उस मरे हुए इंसान को देखती है तो उन्हें लगता है कि यहाँ जिम और ग्रेस ने ही उस इंसान को मारा है और उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से वो लोग भागने वाले थे। इसके बाद में वो लोग उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर बंद कर देते हैं। अब यहाँ पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है। इसके बाद में ग्रेस उन्हें बताती है पूरी कहानी, पर यहाँ पर पुलिस उनकी बात पर विश्वास नहीं करती। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जॉन राइडर पहुँच चुका होता है और उसने कई पुलिस वालों को भी मार दिया होता है। इसके बाद में जब वो जिम की तरफ बढ़ता है तो यहाँ ग्रेस अपने लॉकअप का दरवाज़ा खुला हुआ देखती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब उसके हाथ में एक बंदूक होती है और उसी बंदूक की मदद से वो वहाँ से जिम को भी छुड़ा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी पुलिस फोर्स भी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है।
अब जब पुलिस फोर्स वहाँ पर पहुँच चुकी होती है तब उन्हें लगता है कि यहाँ पुलिस भी उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रही और इसलिए वो दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर हमें एक पुलिस इंस्पेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है एस्ट्रिज, और अब वो यहाँ पर ग्लास पे खून से बने हुए निशान देखकर समझ जाता है कि ये काम उन 2 कॉलेज के बच्चों का नहीं हो सकता। इसके बाद में यहाँ पर वो इस पूरे केस के लिए अपनी पुलिस फोर्स लगा देता है। इसके बाद हम यहाँ जिम और ग्रेस को आपस में लड़ता हुआ देखते हैं, पर यहाँ पर एक कार उनके ऊपर आकर गिरती है और तभी वो वहाँ से भागते हैं। इसके बाद में वो एक गैराज में पहुँचते हैं जहाँ पर उनका पीछा करते हुए जॉन राइडर भी पहुँच चुका होता है। अब यहाँ पर वो देखते हैं कि एक इंस्पेक्टर भी होता है, और अब जब वो उस इंस्पेक्टर की मदद मांगने के लिए बाहर जाते हैं तो यहाँ ग्रेस और जिम के पास समय नहीं होता कि वो उस इंस्पेक्टर को कुछ समझा सके। तभी हम देखते हैं कि यहाँ जॉन राइडर उस इंस्पेक्टर को भी गोली मार देता है। इसके बाद यहाँ पर बाकी की पुलिस फोर्स पहुँचती है, और जब वो अपने टीममेट को मरा हुआ देखती है तो वो यहाँ पर जिम और ग्रेस का पीछा करने लगते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स यहाँ जॉन राइडर और उन दोनों के पीछे लग चुकी होती है। अब यहाँ ग्रेस उस इंस्पेक्टर से कॉल करने की कोशिश करती है और वो उसे पूरी बात बताती है। अब यह इंस्पेक्टर उनसे कहता है कि वो जहाँ पर भी है अपने आप को सुरक्षित रखे और वो वहीं पर अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं और पुलिस उनके पीछे आ रही है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जॉन राइडर भी पहुँच चुका होता है। अब यहाँ पुलिस जब उसका पीछा कर रही होती है तो वो पुलिस की गाड़ियों को भी आपस में ही क्रैश करवा देता है। इसके बाद में वो यहाँ पर हेलीकॉप्टर पर भी अटैक करने की कोशिश करता है। अब जब वो यहाँ जिम और ग्रेस को पकड़ने ही वाला होता है, पर हम यहाँ देखते हैं कि वो उन दोनों की गाड़ी पर बिल्कुल अटैक नहीं करता और उनके बाजू से गुजरकर चला जाता है। अब यहाँ पर जिम और ग्रेस उतरते हैं और वो यहाँ से पैदल भागने की कोशिश करते हैं। अब वो दोनों यहाँ पर एक होटल में पहुँच चुके होते हैं। अब यहाँ पर उनके पास जो फ़ोन होता है उस फ़ोन से सिर्फ उस होटल के सर्विस स्टाफ से ही कांटेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ जिम फ़ोन की तलाश में बाहर जाता है और यहाँ पर ग्रेस सो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जॉन राइडर पहुँच चुका होता है और वो जैसे ही ग्रेस पर अटैक करता है, यहाँ ग्रेस उसके ऊपर अटैक करके वहाँ से अपनी पिस्टल लेकर भागने की कोशिश करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो बाहर जाती है तो उसे वहाँ पर जिम 2 ट्रक्स के बीच में बंधा हुआ मिलता है और एक सीट पर वहाँ पर वो जॉन राइडर बैठा होता है। अब यहाँ ग्रेस जॉन राइडर पर अपनी पिस्टल लगा देती है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस भी उनका पीछा करते हुए पहुँच जाती है। अब यहाँ जॉन राइडर उस ग्रेस को उकसाता है कि वो उसे गोली मार दे ताकि पूरा इल्ज़ाम उसके ऊपर चला जाए, लेकिन यहाँ पर ग्रेस ऐसा कुछ नहीं करती। पर तभी हम देखते हैं कि वो जॉन राइडर उस ट्रक को वहाँ से चला देता है और इसी के बीच में जिम के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुकी होती है और वो उस किलर को पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। इसके बाद में यहाँ वो इंस्पेक्टर उसे बताता है कि ये उस किलर का असली नाम नहीं है, बल्कि जॉन राइडर तो पहले से ही लापता है और ना ही वो उस किलर का असली नाम पता लगा पाए हैं। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर उस किलर को वहाँ से लेकर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जॉन राइडर अपने अंगूठे को डिसलोकेट करता है और वहाँ से अपनी हथकड़ी खुलवा लेता है। इसके बाद में वो इंस्पेक्टर पर भी अटैक करता है। अब यहाँ पर उन दोनों की गाड़ी आपस में भिड़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से जॉन राइडर बाहर निकल चुका होता है। अब यहाँ पर ग्रेस और वो इंस्पेक्टर एक गाड़ी में होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर ग्रेस को वहाँ से भागने को कहता है, पर ग्रेस उससे कहती है कि वो उस किलर का सामना करेगी और इसीलिए वो उस किलर के पास जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किलर उसे उसका हाथ पकड़कर उस गाड़ी के अंदर खींच लेता है और उसे अंदर बंद कर देता है। इसके बाद में वो उस इंस्पेक्टर पर भी गोली चला देता है। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रेस उस गाड़ी में से निकलती है और वो उस किलर पर गोली चला देती है और इसी के साथ साथ उस किलर की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि कैसे एक अनजान इंसान को लिफ्ट देना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।